अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 29 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने आज जुमे को झारखंड और मगरबी बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया। 40 से ज़्यादा मुकामात पर आज सुबह बैक वक्त छापे मारे गए। रांची में वाक़ ईडी टीम ने झारखंड में 18 मुकामात पर तलाशी ली। यह ऑपरेशन कोयले की चोरी और स्मगलिंग के कई बड़े मुकदमात पर मबनी है। जिन मामलात की तहकीकात की जा रही है इनमें अनिल गोयल, संजय सनत, एलबी शामिल है। मुतवाज़ी तौर पर ईडी की एक और टीम ने मगरबी बंगाल के दुर्गापुर, परोलिया, हावड़ा और कोलकाता अजला में 24 मुकामात पर छापे मारे। ये कार्रवाइयाँ कोयले की गैर कानूनी कारकनी, गैर कानूनी नकल व हमल और कोयले के गैर कानूनी ज़ख़ीरे के मामलों से मुतालिक है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कम से कम वक्त में मुकम्मल हाफिज कुरान बने? हमारा हदफ है 2 साल में मुकम्मल हिफ्ज कुरान। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जदीद मेमोरी टेक्निक। 371 तलबा न सिर्फ हाफिज कुरान बने, असली तालीम जारी रखते हुए इंजीनियरिंग, मेडिसिन में दाखिला हासिल किया। MS हिफ्ज एकेडमी के 6 हैदराबाद में वाक़ हैं और 3 दिल्ली में। दाखिले के लिए 9059915022 पर राब्ता कीजिए। प्लीज क्लिक द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज जुम्मे को जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गए। अपनी रवानगी से कबल बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराह इजलास को एक खुसूसी सरबराह इजलास करार दिया। जनूबी अफ्रीका G20 सरबराह इजलास की मेज़बानी कर रहा है, जो अफ्रीकी सरजमीन पर मुनक़िद होने वाला ये पहला इजलास है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने आज जुम्मे की सुबह लिखा कि जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहे G20 सरबराह इजलास में शिरकत कर रहा हूँ। यह ख़ास तौर पर ख़ास चोटी कॉन्फ्रेंस है क्योंकि यह अफ्रीका में मुनक़िद हो रही है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने आज जुमे को महाराष्ट्र के रियासती शोधा के यादगारी दिन के मौके पर शोधा की यादगार तात्मा स्मारक पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर रियासती वज़ीर मंगल प्रभात लोधा, रियासती असम्बली के स्पीकर राहुल नार्वेकर और दीगर रहनुमाओं ने भी शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुंबई में सहाफ़ियों से बात करते हुए नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 3.5 सालों में तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। आज शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। इनकी कुर्बानियों की वजह से हम ये दिन देखने के काबिल हैं। मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया, इसीलिए हम महाराष्ट्र की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुतअद्दिद एजेंसियां दिल्ली में कार बम धमाकों और 3 रियासतों में फैले सफ़ेद कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल की तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ फरीदाबाद पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी है। हाल ही में यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस राय के मुताबिक तफ्तीशी एजेंसियों ने एक कैब ड्राइवर, एक मौलवी और एक उर्दू टीचर को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस राय ने बताया कि SIT की तश्कील एक ऐसे वक्त में की गई है जब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस OP सिंह ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी का दौरा करने के बाद कहा कि पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को ज़ाती तौर पर जायवक़ों का दौरा करना चाहिए। पुलिस राय के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज़ायद डॉक्टर्स तफ्तीश के दौरान एजेंसियों के रैडर पर हैं। तहक़ीक़ाती एजेंसियां अब यह तयन करने की भी कोशिश कर रही है कि दिल्ली धमाके के बाद कितने डॉक्टरों और दीगर अमले ने अचानक यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। कहा जा रहा है कि तहक़ीक़ात में यह बात सामने आई कि धमाके के बाद कई लोगों ने अपना मोबाइल डेटा भी डिलीट कर दिया। कौमी दारकूमत दिल्ली के लाल किले के बाहर कार बम धमाके में कश्मीरियों के मुलविस होने के इंकशाफ के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के लिए मुश्किलात बढ़ गई है। बहुत से लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है और इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा है। शुमाली हिंदुस्तान की मुतअद्दिद रियासतों में ज़ेर तालीम तलबा ने बताया कि दहशतगर्दी के मॉड्यूल से मुंसलिक 2 कश्मीरी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद माहौल अचानक बदल गया है। तालिब इल्मों के मुताबिक सूरत हाल सिर्फ सिक्योरिटी चेक में इजाफे तक महदूद नहीं है। ये सरासर अदम एतमाद, समाजी दूरी और धमकी के तौर पर ज़ाहिर हो रहा है। कुछ तालिब इल्मों ने दावा किया कि मुकामी दुकानों ने इन्हें अशियाए खुर्दनोश फराहम करने से भी इनकार कर रहे हैं, जबकि दूसरों ने बताया कि हम जमातों ने इनके ख़ानदानों को दहशतगर्दाना रवाबित का इशारा दिया। ज़मींदारों और पड़ोसियों के रवैये में तब्दीली भी तलबा को गैर महसूस करा रही है। फरीदाबाद में पुलिस ने हाल ही में 2000 से ज़्यादा कश्मीरी तलबा से पूछगछ की ताकि मुनज़्ज़म तरीके से दिल्ली बम धमाके के मुमकिन रवाबित की तहक़ीक़ात की जा सके। तलबा का कहना है कि यह अमल अलग थलग और गैर महफूज है। इस सूरत हाल ने जम्मू कश्मीर में नाराज़गी को जन्म दिया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चंद अफराद की तरफ से की गई दहशतगर्दाना कार्रवाई की वजह से पूरे वादी कश्मीर के लोगों यानी तमाम कश्मीरियों को न सिर्फ बदनाम किया जा रहा है बल्कि इन्हें निशाना भी बनाया जा रहा है, जो कि दुरुस्त नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर धावा किया। बताया गया है कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को बढ़ावा देने के इल्ज़ाम में
ये धावा किया गया। जराये के हवाले से कहा गया कि इस धावे के दौरान AK-47 ट्रिजर्स, पिस्टल राउंड्स और 3 ग्रेनेड्स लेवर्स बरामद किए गए। कश्मीर टाइम्स के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है और इस पर दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगाया गया। कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा का नाम भी FIR में शामिल किया गया। इस तहकीकात का मकसद हिंदुस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में इस अखबार के रोल की जांच करना है। ये जम्मू कश्मीर के बहुत पुराने अखबारों में से एक है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने SIR के बारे में अपने मौक़िफ़ को मज़ीद शदीद करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा और इनसे कहा कि वो फौरी इस अमल को रोकें जो ख़तरनाक बेचैनी पैदा कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बार बार फहरिस्त राय दहिंदगान पर जारिया SIR पर तशवीश का इजहार किया है और अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखने के लिए मजबूर हुए हैं क्योंकि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक मरहले पर पहुँच गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गैर मनसूबाबंद ख़तरनाक अंदाज में बंगाल में SIR पर अमल हो रहा है, जिससे ये अमल रोज़े अव्वल से मशकूक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वाबस्ता तंजीमों ने जम्मू खित्ते में एहतजाज शुरू कर दिया है और मुतालबा किया है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस अपने पहले बैच के तलबा के लिए दाखिले की फहरिस्त को मनसूख कर दे क्योंकि इनमें से 90% कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान हैं। उधमपुर से बीजेपी के रुकन असेंबली RS पठानिया ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हिमायत याफ्ता मुजाहिरों की हिमायत करते हुए दलील दी है कि एक इदारा जो वैष्णो देवी को दिए गए अतियात से क़ायम किया गया है, इस पर मुस्लिम कम्युनिटी का गलबा नहीं होना चाहिए और ये कि सीटें हिंदुओं के लिए मुख्तस की जानी चाहिए। ताहम ये मुमकिन नहीं होगा कि क्योंकि मेडिकल कॉलेज को अक़लियती इदारे के तौर पर दर्जाबंदी नहीं किया गया है, इसके बावजूद VHP और बजरंग दल ने इंस्टीट्यूट के बाहर मुजाहरे किए और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पुतला भी जलाया। नीतीश कुमार ने एक नई सियासी तारीख रकम करते हुए 10वीं बार बिहार के वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। इस मौके पर रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के साथ काबीना के 26 वज़रा ने भी ओहदा और राजदारी की हलफ बर्दारी की। NDA इत्तेहाद की ताकत का मुजाहरा उस वक्त देखने को मिला जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू समेत NDA की हुकूमत वाली मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला तकरीब में मौजूद थे। इस मंजर ने वाज़ेह कर दिया कि बिहार अब आने वाले बड़े इंतखाबी मोरिकों के लिए सियासी तौर पर ख़ास अहमियत रखता है। बीजेपी ने इस बार अपनी सियासी गिरफ्त मजबूत करने के लिए 2 नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का तखर्रुर किया। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक यह फैसला महज ताकत की तकसीम नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा इंतखाबात के लिए एक तैयार शुदा हिकमत अमली का इशारा भी है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार का तजुर्बा सामने लाया गया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने ज़मीनी नेटवर्क को काबीनी सतह पर मजबूत बुनियाद देने की कोशिश की है। काबीना की तश्कील में ज़ात पर मबनी सियासी तवाज़ुन का वाज़ेह ख्याल रखा गया। दलित तबके से सबसे ज़्यादा 5 वज़रा शामिल किए गए। मुस्लिम चेहरा ज़मान खान को भी जगह दी गई है। माहिरीन के मुताबिक यह फैसला वाज़ेह पैगाम देता है कि NDA ने पोलराइजेशन को किसी हद तक इंतखाबी हिकमत अमली के तौर पर बरकरार रखा है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो इजहार तशक्कुर के जज्बात से मगलूब हो गए, जुमेरात को उस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की जब वो नीतीश की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए रियासती दारुलहुकूमत में थे। एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें देखा गया है कि नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर मोदी के पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने इनके बाजू मजबूती से थाम लिए और JDU सरबराह के दोनों हाथ थाम लिए और बास खैर सगाली कलिमात कहे, जिसके बाद वो तैयारे के सीढ़ियों पर चढ़ गए। सोशल मीडिया के कई इस्तेमाल कुनिंदगान ने साबिक़ में नीतीश कुमार के ऐसे रवैये को याद किया जो वज़ीर आज़म से महज चंद माह छोटे हैं। नीतीश कुमार ने गुज़िश्ता साल के लोकसभा के इंतखाबात के दौरान एक रैली में भी मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 2015 में दादरी में अखलाक को गाय का गोश्त खाने के झूठे इल्ज़ाम में हुजूम के जरिए कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त हिंदुस्तानियों को लिंचिंग का मतलब भी नहीं मालूम था। आज लिंचिंग एक आम बात हो गई है। अखलाक के ख़ानदान ने इसकी लिंचिंग अपनी आंखों से देखी थी। वो आज तक इस सदमे से नहीं उभर सके। 10 साल में किसी को भी सज़ा नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अब फैसला लिया है कि अखलाक के कातिलों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया जाए। हुकूमत के मुताबिक यह फैसला समाजी हम आहंगी के हक़ में है। नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर हम आहंगी नामुमकिन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी बाबा कानून की बालादस्ती पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भाजपा का असल चेहरा यही है कि वो हमेशा मुजरिमों के साथ खड़ी नजर आएगी। ओवैसी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक पोस्ट में इन ख्यालात का इजहार किया। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भरतपुर के बागी रुकन असेंबली हुमायूं कबीर ने कहा है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कुल हिंद जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी कोलकाता में खिताब कर रहे होंगे, मुर्शिदाबाद के
बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर के वज़ीर-ए-आला और इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी खुसूसी जामे नजरसानी मुहिम के पस मंज़र में इस दिन कोलकाता में एक जलसे से खिताब करेंगे और स्मिता दिवस यानी यौम यकजहती रैली में शिरकत करेंगे ताकि इत्तेहाद और फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी का पैगाम दिया जा सके। हुमायूं कबीर ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो 6 दिसंबर को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो संग बुनियाद तकरीब में मसरूफ़ रहेंगे। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। मैं यौम इत्तेहाद रैली में शिरकत नहीं कर सकूंगा। उस दिन इस्लामी बरादरी के तमाम मजहबी रहनुमा मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक आलिम दीन मदीने से आएंगे, कई लोग कोलकाता, दिल्ली, मुंबई से आएंगे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट टेक्नो कल्चर फेस्टिवल तेलंगाना और शुमाल मशरक़ी रियासतों के दरमियान इत्तेहाद, हम आहंगी और मुश्तरका अलामत है। फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि शुमाल मशरक़ी इलाका मुल्क के सबसे खूबसूरत और सकाफ़ती तौर पर दिलकश इलाकों में से एक है, जिसे गैर मामूली माहौलियाती और सकाफ़ती विरसे ने मालामाल कर रखा है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की का हिस्सा बनने वाले शुमाल मशरक़ी इलाके से आने वाले अफराद हमारे ख़ानदान के अरकान हैं। उन्होंने कहा कि शुमाल मशरक़ के कई पहलू अब भी कौमी सतह पर पूरी तरह दरियाफ्त और तस्लीम नहीं किए गए। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने फार्मूला ई रेस मामले में साबिक़ वज़ीर KTR के खिलाफ जांच की एंटी करप्शन ब्यूरो को इजाज़त दे दी है। तकरीबन 3 माह से एंटी करप्शन ब्यूरो को गवर्नर की जानिब से KTR के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त का इंतजार था। गवर्नर की इजाज़त के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो KTR के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश करेगा। मदीना मुनव्वरा में बस हादसे के जाँबाज़ आज़मीन उम्रा की शिनाख्त के लिए रिश्तेदारों के DNA टेस्ट का अमल मुकम्मिल हो चुका है और तौक़्क़े है कि आज जुम्मे को जन्नतुल बक़ी में तदफ़ीन अमल में आएगी। मरकज़ी हुकूमत से रवाना करदा आला सतही वफ़द ने सऊदी हुकाम से इस बात पर तफसीली बातचीत की। गवर्नर आंध्र प्रदेश जस्टिस अब्दुल नज़ीर व वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी अरुण कुमार चटर्जी ने मदीना मुनव्वरा में तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह और रुकन असम्बली माजिद हुसैन से तफसीली बात की। सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफ़ीर डॉक्टर सोहेल एजाज़ खान और जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल फ़हाद अहमद खान भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट से इनहराफ के इल्ज़ामात का सामना कर रहे अरकान असम्बली के खिलाफ अंदरून एक हफ्ता कार्रवाई की स्पीकर असम्बली को हिदायत के बाद खैरताबाद रुकन असम्बली डी नागेंदर इस्तीफ़े पर गौर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस बात का अंदेशा है कि अगर वो इस्तीफ़ा ना दें तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दे देगा। नाअहल करार दिए जाने के बाद 6 साल तक इंतख़ाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद रहती है। लिहाजा अदालत की किसी कार्रवाई से कबल डी नागेंदर इस्तीफ़ा पेश करने पर गौर कर रहे हैं। वो BRS टिकट पर खैरताबाद असम्बली हल्के से मुंतखब हुए और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कांग्रेस टिकट पर सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से इंतख़ाबात में हिस्सा लिया था, लिहाजा इन पर इनहराफ का इल्ज़ाम साबित होता है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मेयर जी विजयलक्ष्मी की सदारत में बल्दिया के हेड ऑफिस में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में 18 एजेंडे आइटम्स और 6 टेबल आइटम्स की मंजूरी दी गई। कमिश्नर RV कन्नन, स्टैंडिंग कमेटी अरकान और मुतालिका जोनल व इंजीनियरिंग अहदेदार भी मौजूद थे। इजलास के बाद मेयर विजयलक्ष्मी ने बताया कि स्टैंडिंग कमेटी ने 4 महिला पैलेस के करीब खिलवत में मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर और इसकी देखरेख के लिए डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफ़र मॉडल पर 15 साला मुआहदा और कारकर्दगी की बुनियाद पर मज़ीद 5 साल की तोसी के साथ तजावीज़ की तलबी को मंजूरी दी है। साथ ही पुराने शहर में ओवैसी हॉस्पिटल जंक्शन तक संतोष नगर मुजव्वज़ा सड़क की तोसी के लिए 7 इमलाक के हुसूल की सिफारिश को कबूल कर लिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस B विजयसेन रेड्डी ने हैड्रा से मुतालिक मामलात पर शदीद अदम इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा है कि गुज़श्ता कई माह से वो हैड्रा से मरबूत मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, लेकिन हर केस में अलग तरह की सूरत हाल सामने आती है और इस इदारे के इख्तियारात के बारे में कोई वजाहत मौजूद नहीं। अदालत ने कहा कि अगर नाजायज़ कब्ज़े बर्खास्त करने के नाम पर हैड्रा मनमानी कार्रवाई करती रही तो इसकी कारकर्दगी को सिर्फ पानी के ज़खायर और नालों के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद करना पड़ेगा। संधिया कन्वेंशन के करीब इनहदामी कार्रवाई के खिलाफ अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हैदराबाद सिटी पुलिस ने ट्रैफिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह जारी किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि हालत नशे में गाड़ियां चलाने के अमल को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़ पुलिस कमांड कंट्रोल रूम में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में उन्होंने ओहदेदारों से बातचीत की और फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान बुनियादी तौर पर पैदाशुदा मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। कमिश्नर पुलिस ने ट्रैफिक पुलिसिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ और मशवरे हासिल करते हुए ट्रैफिक ओहदेदारों को खुसूसी हिदायत जारी की।
कार को साइड न देने पर आरटीसी ड्राइवर पर एक शख्स ने हमला कर दिया। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मुलजिम श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। राजन्ना सरसला जिले में पेश आए इस वाक़े की वीडियो के वायरल होने पर सजनान ने, जो सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं, उन्होंने शदीद रद्दअमल जाहिर किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने कहा कि दौरान ड्यूटी सरकारी मुलाजमीन, ख्वाह वो पुलिस मुलाजमीन हो, असातिज़ा हो या आरटीसी अमला पर हमले, धमकियां या रुकावटें नाकाबिल बर्दाश्त है और ऐसी हरकतें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे वाक़यात को मामूली नहीं बल्कि संगीन मुजरिमाना हरकत समझकर ही निपटा जाएगा। सजना ने बताया कि सरकारी मुलाजमीन पर हमला BNS यानी भारत न्याय संहिता की दफ़ात 221, 132 और 121(1) के तहत संगीन जुर्म है। एक बार केस दर्ज हो जाने के बाद पासपोर्ट जारी होना, सरकारी मुलाजमत हासिल करना और आइंदा के मौके सब खतरे में पड़ सकते हैं। शहर हैदराबाद में अल-महादुल आली अल-इस्लामी जानिब से 21 से 23 नवंबर 2025 तक हिंदुस्तान की तरक्की में मुसलमानों के ताउन के उन्वान से 3 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़्क़िद किया जा रहा है। तकरीब की तैयारी के इजलास से खिताब करते हुए सेमिनार के मकासद पर रोशनी डाली गई। इजलास में कहा गया कि एक तवील अरसे से ये झूठी दास्तान चल रही है कि मुसलमानों ने मुल्क तो लिया लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुसलमानों ने दर हकीकत तालीम, सेहत की देखभाल, तिजारत, सनत, ज़राअत, तामीरात और टेक्सटाइल जैसे शोबे में अहम शराकत की है, जिससे कौम को सदियों से फ़ायदा पहुंचा है। इस सेमिनार का मकसद तहक़ीक़ी मकालों के ज़रिए इन शराकतों को ज़ाहिर करना और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में गलतफहमियों को दूर करना है। महात्मा गांधी बस स्टेशन गोलीगुड़ा में मौजूद कब्रस्तान, जो एक गज़ेट नोटिफाइड कब्रस्तान है, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस पर टीन शेड और फ्लोरिंग का काम किया जा रहा था, जिसकी सफाई के काम के आगाज़ के साथ ही बीजेपी के मुस्तफ़ी रुकने असेंबली मलून राजा सिंह और मुकामी अक्सरियती तबके के चंद मुतासिब कायदीन की मदाखलत पर रोक दिया गया। वाज़ेह के ये कब्रस्तान एक कदीम कब्रस्तान है। गज़ेट नंबर 28A मुरक़ा 19 जुलाई 1984 के तहत दर्ज औक़ाफ़ है। इस कब्रस्तान की मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से इसमें मुकामी मकीन और ताजरीन कचरा डाल रहे थे, मगर चंद अरसा कबल इसकी 4 दीवारी की मरम्मत करते हुए इसकी बुलंदी को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से इस कब्रस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। एक वक्फ जहदकार की काविशों से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए इस कब्रस्तान में फ़र्श बिछाने और दरगाह पर टीन का साइबान डालने के लिए 6,54,000 रुपये के काम मंजूर करवाए गए। आज जब टेंडर गुजार श्री रामा कंस्ट्रक्शन की जानिब से फ़र्श बिछाने के लिए सफाई की जा रही थी कि मुकामी लोगों ने इतराज़ जताया और गोशा महल के मलून रुकने असेंबली को तलब कर लिया और वो वहाँ पहुँचकर बल्दिया से मंजूरा कामों को रुकवा दिया और वहाँ मौजूद अफजलगंज पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। मुकामी मुसलमानों ने बताया कि शेड के लिए जो आनी पाइप्स लाए गए थे भी रुकवा दिया गया, मगर अफसोस के ना ही वक्फ बोर्ड और ना ही औक़ाफ़ जहदकारों ने अभी तक इस जानिब कोई तवज्जो दी और ना ही सरकारी काम को रुकवाने पर मलून राजा सिंह के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया। अगर हुकूमत वाकई औक़ाफ़ के बारे में संजीदा है तो इसको चाहिए कि वो न सिर्फ मलून राजा सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और रोक दिए गए कामों के दोबारा आगाज़ को यकीनी बनाए। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ई दफ्तर सियासत हैबिट्स में कंप्यूटर से नावाकिफ़ अफराद और बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार से मरबूत कोर्सेज का आगाज़ किया गया है, जिसमें MS ऑफिस विद एडवांस एक्सेल, अकाउंटिंग पैकेजेस जिसमें टैली GST फोकस कराया जा रहा है और साथ ही ऑटोकैड, 2D 3D स्ट्रक्चर प्लानिंग और रेविट, फोटोशॉप, कोरोलरा और स्पोकन इंग्लिश की तरबियत दी जा रही है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये क्लासेस चलाए जा रहे हैं। बराए नाम फीस के साथ ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। दाखिला पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978। ख़वातीन और लड़कियों के लिए लेडी फैकल्टी भी मौजूद है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करें।